बिल्कुल बिल्कुल। और इस बीच हमारे साथ कामरान भी जुड़े हुए हैं। चंदन, आपका रुख करेंगे, लेकिन इस बीच कामरान का एक बार फिर से यहाँ पर रुख कर लेते हैं। कामरान, पोलिंग बूथ पर वहाँ पर क्या वेबकास्टिंग के कहा जा रहा है कि वहाँ पर जो भी तैयारियां हैं वो भी अब शुरू कर दी गई है? क्या तैयारियां पूरी हो चुकी हैं? क्या मतदाता वहाँ पहुँचने लगे हैं? जरा तस्वीरें हम तक पहुँचाइए, हम तक दिखाइए। देखिए, वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारियां मुकम्मल की है। एक तरफ जहां तमाम बूथों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था है और वेबकास्टिंग के जरिए पूरी तरीके से निगरानी रखी जा रही है कि किसी भी तरीके से कोई परेशानी ना हो। लेकिन इसी बीच, क्योंकि आज पोलिंग डे आज है, लेकिन किस तरीके से वोटिंग परसेंटेज बढ़े, इसे लेकर प्रशासन पूरी तरीके से सजग रहा। और पहले ही क्योंकि पोस्टल बैलेट के जरिए कई लोगों ने जो इमरजेंसी ड्यूटीज में हैं, उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। और ये मौका मुझे भी मिला, क्योंकि मैं मांडर विधानसभा क्षेत्र से आता हूं, लेकिन आज जमशेदपुर में हूं, तो अपने मताधिकार का जो प्रयोग है वो हम कर सकते हैं। इसीलिए पहले ही पोस्टल बैलेट के जरिए हमने अपना मतदान कर दिया है। और अब जो है वो सीधे तौर पर जो लोग वोटिंग बूथ पर जा रहे हैं, उनके वोट करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी 7 बजे। अभी पोलिंग बूथ में पोलिंग एजेंट जो है वो मॉक पोल कर रहे हैं। और जहां तक बात मतदाताओं की करें तो एक तस्वीरें दिखाएंगे। हम जिस स्कूल पर मौजूद हैं, वहां वो स्कूल जो है उसमें 3 बूथ बनाए गए हैं और तीनों बूथ में 250 के आसपास जो मतदाता हैं वो मौजूद हैं। लेकिन इसी बीच सुरक्षा की भी हम वो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि भय मुक्त होकर लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने आए। इसे लेकर सुरक्षा यहाँ पर व्याप्त है, इंतजाम मुकम्मल किए गए हैं और गेट पे ही सुरक्षा बलों को भी लगाया गया है। कई लेयर की सिक्योरिटी यहाँ पर है कि किसी भी तरीके से अगर कोई परेशानी होती है या फिर कोई बाधित करने की कोशिश करता है तो उनसे निपटा जा सके। और साफ तौर पर अभी से थोड़ी देर के बाद, क्योंकि 7 बजे वोटिंग शुरू हो जाएगी, 6:21 अभी हो रहा है और 40 मिनट के आसपास का वक्त, 39 मिनट के आसपास का वक्त बचा है। हालांकि वोटर्स में जो उत्साह है वो सुबह से ही देखने को मिल रहा है। लोग बूथों के बाहर मौजूद हैं, कई लोग बूथ में कतारबद्ध होकर अपनी बारी का इंतजार भी कर रहे हैं। साफ तौर पर थोड़ा इंतजार और एक बार फिर लोकतंत्र के महापर्व में लोग अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए नजर आएंगे। और वो कामरान, आज कुछ संवेदनशील इलाकों में भी यहाँ पर मतदान होगा, तो ऐसे में संवेदनशील इलाकों में किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था की गई है? देखिए, पहले से ही निर्वाचन आयोग की तरफ से संवेदनशील बूथों की जो लिस्ट है वो तैयार की जा चुकी है। और संवेदनशील बूथों को तैयार किए जाने के बाद, लिस्ट तैयार किए जाने के बाद बाज़ाब्ता एक तरीके से तमाम रिव्यू किया गया। और रिव्यू के दौरान जितने भी फोर्सेस को वहां पर तैनात किया गया है वो पर्याप्त हैं। पहले ही ये बताया गया था कि संवेदनशील बूथ जो हैं वो कई तरह के होते हैं। अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड में कहीं ना कहीं नक्सली इलाके माने जाते हैं, झारखंड के कई जो क्षेत्र हैं। लेकिन अब जो है वो संख्या नक्सलियों की कम हुई है और इस बात का प्रमाण झारखंड में हो रहे 2 चरणों में मतदान बताता है। क्योंकि अगर पिछले चुनाव की बात करें, पिछले विधानसभा चुनाव में तो 5 चरणों में चुनाव हुए थे, 5 फेज में चुनाव हुए थे। और जो भी संवेदनशील बूथ थे, यानी इलाके थे, विधानसभा थे, उन बूथों पर पहले चुनाव हुए थे। लेकिन इस बार 2 चरणों में चुनाव हुए हैं, यानी नक्सलियों का जो खौफ है वो झारखंड से खत्म हो रहा है। लेकिन संवेदनशील बूथों की अगर बात करें तो एक तो नक्सलियों के लिहाज से बूथें संवेदनशील होती हैं, वहीं दूसरे जो बूथ संवेदनशील होती है वो राजनीतिक लिहाज से होती है। जहां पर किसी राजनीतिक पार्टी का वर्चस्व हो तो वहां पर बूथें संवेदनशील हो जाती हैं। तो तमाम बूथों पर पूरी तरीके से निगरानी वेबकास्टिंग के जरिए रखी जा रही है, फोर्सेस के जरिए रखी जा रही है और अतिरिक्त फोर्सेस की भी वहां पर तैनात किया जा चुका है। जी बिल्कुल बिल्कुल। कामरान और चंदन, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए, तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।